जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम के नियम पर। ओम का नियम देखिए क्या होता है। ओम का नियम, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्या कर रहा है, पहले इतना समझिए। क्या कर रहा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, उसके लंबाई में, न उसके ताप में और न ही उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाता है। देखिए, यदि किसी चालक के मान लीजिए ये कोई चालक है, ये ए बी आपका कोई चालक हो गया। इस चालक के लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ताप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन करेंगे। क्या क्या परिवर्तन नहीं करेंगे हम? न तो लंबाई में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, ना ही इसके ताप में परिवर्तन कर रहे हैं और ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन कर रहे हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में अगर इन भौतिक अवस्थाओं के में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तब इसमें बहने वाली धारा आई, इस चालक में बहने वाली धारा आई और इसमें उत्पन्न विभवांतर भी एक दूसरे के क्या जाते हैं, अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं। क्या कर रहा है, इस ए बी के बीच में जो बह रही है धारा आई, ए बी के बीच में प्रवाहित होने वाली धारा आई और इन दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर भी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं। तो अर्थात यहाँ से सेंस निकल कर क्या आ रहा है, यहाँ से यही सेंस निकल कर क्या आ रहा है कि V बराबर आई, V प्रोपोर्शनल आई। यहाँ से यही नियतांक निकल के आ रहा है कि V प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे। तो वो नियतांक क्या आता है, आर। V बराबर आई आर, जो आपका ओम का नियम बन करके क्या होता है, तैयार हो गया। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर। यहाँ से तो हो गया आई इंटू आर। आर क्या है, देखिए जहां पर लिख देंगे, जहां आर एक नियतांक है। आर एक क्या है जी, आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहा जाता है। अब यहां से बात समझ में आ गई। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में नई लंबाई में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, नए ताप में कोई परिवर्तन कर रहे हैं और न ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, अगर इन भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई और उन सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर भी एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं। जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे और ये नियतांक क्या है जी, आर। जहां पर एक आर एक क्या है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से V बराबर आई आर, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। अगर देखिए, एक होता है ओमी। अब इसे थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक ग्राफ के बारे में, चलिए उसको भी इसी में समझ लेते हैं। ग्राफ के बारे में, अगर V के बीच में और I के बीच में अगर हम ग्राफ निकालेंगे, अगर ग्राफ एक सीधी रेखा जाएगी तब तो कहेगा कि ओमी ग्राफ है। वो कैसा ग्राफ है, ओमीय ग्राफ है। ठीक है, और V और I के बीच में अगर हम ग्राफ निकालेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन जाएगी यानी सीधी लाइन जाएगी तो क्या कहलाएगा, ओमीय ग्राफ। अगर सीधी रेखा न जा करके अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा गई तो उसको क्या कहेंगे, अनोमीय ग्राफ। इसको क्या कहेंगे, हम अनोमीय ग्राफ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हम ओमी ग्राफ, इसको अनोमीय ग्राफ। क्यों कहेंगे, इस रीजन को समझ लीजिए। इसलिए कहेंगे क्योंकि ये ओम के नियम का पालन कर रहा है और ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको ओमी ग्राफ कहेंगे, इसको अनोमीय ग्राफ कहेंगे। क्यों, क्योंकि V प्रोपोर्शनल I होता है। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम V को बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है। V बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लग जाएंगे तो I भी इधर बढ़ेगा। अगर V को और ऊपर लग जाएंगे तो I भी बढ़ेगा। ठीक है,
और इसमें ये नहीं होता है कभी v बढ़ जाएगा तो i कम हो जाएगा, कभी i बढ़ जाएगा तो v कम हो जाएगा, यानी कि ये ओम के नियम का पालन करता है इसलिए इसको ओमीय ग्राफ कहते हैं, और ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है इसलिए इसको अनोमीय ग्राफ कहते हैं। तो आई होप कि ओम के नियम से सारे जो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।